हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा रेगुलेशन है उसकी जो बारीकियाँ हैं उन पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से 2-3 दिन से यूट्यूब पर कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि जुलाई में पेंशन अपडेशन हो जाएगा। मैंने कई वीडियो देखे तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी ओर से थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देता हूँ। तो अब सही है या गलत ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही हैं और वो कई कारण बताते हैं पेंशन अपडेशन के। पहला कहते हैं गवर्नमेंट एंड आईबीए एक्सेप्टेंस एंड डीएससी फॉर अपडेशन ऑन आरबीआई फार्मूला। यानी दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार ने और आईबीए ने ये माना है कि आरबीआई फार्मूला पर हम पेंशन अपडेशन कर देंगे। भाई जब गवर्नमेंट मान लेगी और कंसिक्वेंटली आईबीए भी मानेगा तो फिर तो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ख़त्म ही हो गया। क्यों अब तक आपका जो पेंशन अपडेशन था सिर्फ इस बात पर अटका हुआ था कि ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस रेगुलेशन को प्रॉपर तरीक़ा से हमारे वकील कोर्ट्स में नहीं बता पाए। अब एक दिल्ली हाई कोर्ट में कौन से वाले केस में ये हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन यही न्यूज़ है। अब सही है या गलत है ये मुझे पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये गश्त लगा रही है, एक बात। दूसरी, गवर्नमेंट आईबीए एक्सेप्टेंस ऑफ अपडेशन अप टू 10th बाइपार्टाइट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कवरिंग पेंशनर्स एज ऑफ 70 एंड अबव। अब एक और बात आ गई, गवर्नमेंट और आईबीए ने माना है कि आउट ऑफ कोर्ट हम सेटलमेंट करेंगे और 70 साल से ऊपर वाले लोगों को करेंगे और 10वें बेस सेटलमेंट तक करेंगे। अब आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट तब होगा जब सिंगला साहब के केस को कोई वापस लेगा, या उसी के लिए साजिश रची जा रही है। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं और उस केस को निकलवा लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा खासा चला हुआ, और साथ में इसके कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स भी दिए, कहाँ से लाए कहाँ से नहीं लाए मुझे पता नहीं। और इस प्रकार की न्यूज़ जब आती है खुशी की तो लोग एकदम टूट पड़ते हैं। जो बनाने वाला है उसका इतना ही उद्देश्य है कि उसका क्या कारण है, केस कैसे है, कैसे, उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डाल देना है। लोग सोचेंगे पेंशन अपडेशन होकर क्या रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 10वें सेटलमेंट तक करेंगे और 70 साल से ऊपर करेंगे और इसको ये पेंशन अपडेशन कहेंगे, और वो भी आउट ऑफ कोर्ट होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ तक सही है। आप अपना अंदाज लगा सकते हो, असलियत ही है। उसके बाद किसी वकील साहब ने कहा बाय द एंड ऑफ द जुलाई अपडेशन विल बी फाइनल। अब वकील साहब हैं, उनको ज़्यादा पता होगा अब किस सोर्स से होगा किससे नहीं होगा। आईबीए गवर्नमेंट करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़ा है संगला साहब वहाँ से होंगे। लेकिन कुछ ने ये कहा कि सिंगला साहब वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निसी दे रखा है, यदि भारत सरकार जवाब नहीं देती है तो ऑर्डर निसी फाइनल हो जाएगा। भाई जवाब तो दे दिया, आईबीए ने जवाब दे रखा है, वो भारत सरकार का ही जवाब है कि ऑर्डर तीनों का वकील एक ही है। वो बहस भी कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, और ऑर्डर निसी का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फेवर में ही आएगा। ये कहते हैं हमारे फेवर में आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पता होगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो कम्यूटेशन का मैटर था उसमें भी ऑर्डर निसी पास हुआ था, और काफ़ी लोगों ने कोर्ट में जा करके ऑर्डर निकलवा लिए थे और बाद में कोर्ट ने मना कर दिया था, वो कैंसिल हो गया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर निसी निकला हुआ है वो आपके फेवर में आ जाए। अब ये सारी चीज़ें घूम रही हैं सोशल मीडिया पर और कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं देख देख करके, क्यों लोगों को मैटर तो कहीं मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं से लाना है और थोपना है और करके जाना है। अब ये तो आप अंदाज लगा सकते हो कि यदि गवर्नमेंट और आईबीए, खास करके गवर्नमेंट यदि एग्री हो जाती है फिर रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलेशन गवर्नमेंट ला सकती है स्वयं यदि कोई कमी बीसी है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विदाउट रेगुलेशन ये किसी बिना रेगुलेशन के, और ये कोर्ट में जीतने जा रहे हैं। यदि कोर्ट में केस चलता है तो वहाँ केवल और केवल रेगुलेशन चाहिए, और रेगुलेशन तब होगा जब ये अच्छी तरह से वहाँ पर बता पाएंगे। क्यों अब तक ये जो केस हारते आए हैं इसी कारण से हारते हैं कि इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जबकि रेगुलेशन है, और रेगुलेशन होने के बाद भी इनके वकील रेगुलेशन नहीं बता पाए। तो इसका मतलब या तो वकीलों की कमी है या फिर प्रॉपर तरीका से रेगुलेशन को पढ़ा नहीं। और अब भी जो सेवाराम जी वाला जो केस है, आप लोग जाके बताएं सेवाराम जी को, मैंने बहुत कुछ बता दिया है कि आप रेगुलेशन को सिद्ध कर पाए तो आपको पेंशन अपडेशन सुप्रीम कोर्ट से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यदि गवर्नमेंट ही स्वयं कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है कि भाई हम इस प्रकार आपका अपडेशन कर रहे हैं, जैसे आरबीआई के केस में हुआ था, तो वो भी हो सकता है।
अब ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता, छोटा सा वीडियो मुझे डालना था हल्का सा, क्योंकि इसके बारे में लोग काफ़ी उत्तेजित हो रहे हैं। और ये अब पहली बार नहीं आ रहा है, ये कई महीनों से पहले से चला हुआ है, पहले भी आए हैं इस प्रकार की बातें, लेकिन कई लोगों ने नकारा भी है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अब ये जो लोग कुछ इसको सही है या अफवाह फैला रहे हैं या ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। ये अभी तक ऐसा कोई भी इंडिकेशन कहीं से ना गवर्नमेंट से आया है ना आईबीए से आया है। आईबीए तो अडिग है कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, गवर्नमेंट से भी कोई नहीं आया, डीएफएस से भी कोई नहीं आया है। ऑर्डिनेंसी वाला जो खेल है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो भैया ये सारी न्यूज़ जो आ रही हैं इसका मुझे वीडियो बनाना था, लोगों को बताएं तो सही कि आखिरकार बहुत अच्छा होगा। चलो इनमें से कुछ हो जाता है, हम भी खुश होंगे, सब खुश होंगे। और हम तो यही सोचते हैं कि यदि इनकी न्यूज़ें तो सही होंगी, लेकिन क्योंकि दो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट और रेगुलेशन, दो चीज़ों पे आगे टिक गया है। यदि गवर्नमेंट राजी है तो रेगुलेशन गवर्नमेंट बना सकती है, अधिकार है उसको। गवर्नमेंट राजी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल आप रेगुलेशन सिद्ध कर पाओगे तो आपको पेंशन अपडेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। निसी ऑर्डर से कोई भी मतलब नहीं है। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।